में आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। लगातार जब भी हम फेसबुक लाइव करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो कई मुद्दों को लेकर सवाल हमसे पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें होती है और उसमें सबसे जो फेवरेट टॉपिक होता है जनता का वो है कि पेट्रोल की कीमतें कब कम होगी, डीजल की कीमतें कब कम होगी, आखिर क्यों इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर का और हर दिन का मुद्दा है। जब आप घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं तब आप चेक करते हैं कि गाड़ी में तेल है, जाहिर सी बात है। और जब आप तेल भराने जाते हैं तो फिर आपको याद आता है कि 100 रुपए पार कर चुके तेल, तो अब हम क्या करें, क्या कोई हाइब्रिड गाड़ी लें, क्या कोई बिजली चलने वाली गाड़ी लें। लेकिन साहब आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए एक अल्टरनेट दूसरा व्यवस्था करने के लिए। अगर आपके पास ले देकर वही पेट्रोल वाली गाड़ी है, वही डीजल वाली गाड़ी है, तो क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है। तो फिर आदमी देखता है सरकार की ओर देखता है, केंद्र सरकार की ओर देखता है, राज्य सरकार की ओर भी देखता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ओर से जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वही तेल की कीमतों को ऊपर ले जाते हैं लगातार, और इसी से परेशानी बढ़ रही है लोगों की। लोगों को समझ नहीं आ रहा और सरकारों को भी समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली सरकारों को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें कि उनका रेवेन्यू लॉस भी ना हो, रेवेन्यू उनके पास आता रहे और पेट्रोल डीजल भी जनता को सस्ता मिलता रहे। लेकिन ये संभव हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऐसा रेवेन्यू मॉडल सरकार ने विकसित नहीं किया। शायद मैं साहसी तो नहीं हूं इसलिए कह नहीं सकता। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लिए गए निर्णय से कीमतों में कमी आई है। ये बातें की जा रही, कुछ पैसे सही कुछ रुपए ही सही। तो इस निर्णय के बाद कई राज्यों ने भी वैट में कमी कर जनता को राहत दिया है। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वैट कम नहीं करने का आरोप जड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम पर निशाना साधा है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ पैनल पर जुड़ने वाले हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ बाहर से भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट आप देखिए ताकि आपका मन बन जाए इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के पेट्रोल डीजल पर लिए गए निर्णय के बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने अपने हिस्से के वैट में कमी कर लोगों को और राहत दी है, जिसके बाद बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सरकार से भी वैट कम करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा इस विषय पर सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती करके, टैक्स में भारी कटौती करके दीपावली का एक तोहफा दिया है। और राज्य सरकार आज भी बहाने खोज रही है और सारा दोषारोपण केंद्र पर कर रही है। देखिए, जब हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए प्रति लीटर की रियायत दी थी वैट में। इस सरकार ने आते ही उस रियायत को वापस ले लिया। तो ये मुझे लगता है ये सरासर जनता की आंखों में धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्सों में कमी की और बड़ी राहत दी जनता को, अब झारखंड की जनता को भी राहत देने के लिए राज्य सरकार को टैक्सों में कमी करनी चाहिए। लेकिन ये आज भी बहाने। अब हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर और कीमतों को लेकर हो रही राजनीति को लेकर। दरअसल दिवाली के दिन केंद्र की मोदी सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, यानी कि उत्पाद शुल्क में कटौती की गई थी और उसके बाद से कई राज्यों में वैट में कमी की गई और उससे कई राज्यों में अच्छा खासा कमी आ गया। लेकिन और इसी को लेकर राजनीति भी शुरू है, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते पहले और फिर इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ स्टूडियो में मौजूद है, कुछ बाहर से, कुछ सहयोगी भी अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्से से हमारे साथ जुड़ेंगे, जानकारी देंगे। एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखा लेते हैं और इस पर चर्चा करेंगे तफसील से कि आखिर दिक्कतें कहां पर और क्यों आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के पेट्रोल डीजल पर लिए गए निर्णय के बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने अपने हिस्से के वैट में कमी कर लोगों को और राहत दी है, जिसके बाद बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सरकार से भी वैट कम करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा इस विषय पर सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती करके, टैक्स में भारी कटौती करके दीपावली का एक तोहफा दिया है। और राज्य सरकार आज भी बहाने खोज रही है और सारा दोषारोपण केंद्र पर कर रही है। देखिए, जब हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए प्रति लीटर की रियायत दी थी वैट में।
इस सरकार ने आते ही उस रियायत को वापस ले लिया। तो ये मुझे लगता है ये सरासर जनता की आंखों में धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्सों में कमी की और बड़ी राहत दी जनता को, अब झारखंड की जनता को भी राहत देने के लिए राज्य सरकार को टैक्सों में कमी करनी चाहिए, लेकिन ये आज भी बहाने बना रहे हैं जो कि उचित नहीं। वहीं वैट कम करने के मसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इस विषय पर पार्टी सरकार से बात करेगी। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार निशाना भी साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इतने दिनों तक देश की जनता पर बोझ डालने वाली मोदी सरकार को ये तब समझ में आई जब बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी। वोट की चोट ने नरेंद्र मोदी जी के पूरे मोदी नॉमिक्स को हिला करके रख दिया और यह उसी का परिणाम है कि पेट्रोल और डीजल में जहां 2021 में 28 रुपये या 26 रुपये की बढ़ोतरी केंद्र की सरकार ने की, लेकिन चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के जनता को मरणासन की स्थिति से उबारने के लिए कोरामीन की सुई देने का प्रयास किया है। स्वाभाविक तौर पे हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार इस मामले में पूरी तरह संजीदा है। हम जरूर केंद्र राज्य सरकार से बात करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, पूरी संजीदा से विचार करेंगे और बहुत जल्द इस पर हमारी सरकार निर्णय ले लेगी। वैट के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गरमाने लगी है। कई राज्यों द्वारा वैट कम करने से झारखंड की हेमंत सरकार पर भी इसका दबाव है। इस बीच इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार पर इसका दबाव और बढ़ेगा कि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो मजा आ रहा होगा आपको कि आज न्यूज़ 11 भारत एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है जो आप लोगों का फेवरेट विषय है। और जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज में इसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे आपकी ट्रेवलिंग का कॉस्ट बढ़ गया हो या फिर सामानों के कॉस्ट बढ़ गए हो, तो जाहिर सी बात है परिवहन व्यवस्था में डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, तो चीजें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती है, तो असर पड़ता है। और इसीलिए इस बीच में जो त्योहारी सीजन में एक जो छूट मिली है, उसके बाद से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड में वैट की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जा रही है। हम हमारे कुछ सहयोगियों के साथ पहले जुड़ते हैं, उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग होंगे, लेकिन पहले आम लोगों की आवाज क्या है तो ये हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रांची में, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधा जुड़े। सत्यव्रत, आम लोगों की मांग क्या है? क्योंकि एक जो हमने देखा फैसला किया केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का, उसके बाद से कई राज्यों में वैट में छूट दी गई, उसके बाद से रांची में भी उम्मीदें बहुत सारी जगी होंगी, तो क्या रांची की जनता भी अब मांग कर रही है, रांची की जनता में उम्मीदें जगी हैं कि कीमतें कम होंगी? देखिए पंकज, कुछ लोग इसे दीपावली का तोहफा मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर जो पेट्रोल के दामों में कमी लाई है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तोहफा है। फिलहाल लोगों की मांग है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर से वैट और कम करे ताकि लोगों पर पिछले कुछ दिनों से जो अतिरिक्त बोझ, आर्थिक बोझ जो बढ़ता जा रहा था वो शायद कम हो। मैं इस वक्त राजधानी रांची के एक पेट्रोल पंप पे हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उन्होंने नोटिस बोर्ड में बजावते पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम को अंकित किया है। फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो करीब 98 रुपये 52 पैसे जो हैं वो पेट्रोल के दाम हैं और 51 रुपये 56 पैसे डीजल के दाम है। 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल के दामों में जो कमी आई है, जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा आर्थिक बोझ कम कर रहा है। हमारे साथ एक पेट्रोल पंप के कर्मी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि फिलहाल जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने, अभी जो पेट्रोल के कीमतों में जो कुछ कमियां आई हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा दिख रहा है, क्या बातचीत करते हैं? लोगों से तो अभी वैसा कुछ बातचीत हो नहीं पा रहा है। दिवाली का दूसरा दिन है तो लोग अभी तो अपने घर पर ही हैं, लेकिन लोग खुश ही होंगे अगर सरकार ने रेट तो गिराया है तो लोग उससे खुश होंगे। लेकिन हम लोग सरकार ने रेट तो गिराया है 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन उससे पेट्रोल पंप संचालकों को काफी भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि पूरे भारत में पूरे करीब आप झारखंड को ही देख लेंगे, रांची को ही देख लेंगे तो रांची में करीब जितने भी पेट्रोल पंप संचालक हैं उनको
अगर उनका लॉस मिला लिया जाए तो आज करीब 35 से 40 करोड़ का नुकसान उनको हो चुका है। आप लोगों के पास पहले पुराना स्टॉक था? पुराना स्टॉक था। रेट जब बढ़ा तब तो वो धीरे धीरे बढ़ा, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, तो हमें उतना भारी मुनाफा तो हुआ नहीं। लेकिन जब रेट गिरा तो हमें नुकसान सीधे करीब 3 लाख 4 लाख रुपए का हर पेट्रोल पंप के संचालकों को हुआ है। तो इसका भरपाई कौन करेगा ये तो भगवान ही जाने। अब बिल्कुल पंकज, देखिए भले ही लोग पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने के बाद राहत महसूस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं उन पर बोझ भरा है, क्योंकि पुराना जो स्टॉक था उस रेट के हिसाब से था और जैसे ही अचानक से 5 रुपए 10 रुपए रेट कम किए गए, अब इन्हें जो है वो समस्या हो रही है। अब कम कीमतों पर लोगों को पेट्रोल देना पड़ रहा है। फिलहाल अगर अपने राज्य की बात करें पंकज, तो दूसरे राज्यों की उपेक्षा यहाँ जो पेट्रोल में वैट लिया जाता है वो दूसरे राज्यों से कम है। लेकिन फिलहाल इस पे अभी राजनीति चल रही है। राज्य सरकार क्या सोचती है और क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों पर जो एक आर्थिक बोझ पड़ रहा था, खासकर वैसे लोग जो कि हर दिन कमाते खाते हैं, किसी तरह से कुछ पैसे जमा कर कर एक वाहन खरीदते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उसका EMI जमा करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कमी आई है वो एक राहत का विषय है। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, तो निश्चित तौर पर हम लगातार बात कर रहे थे और इस दौरान जब हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जब चीजें बता रहे तो हम भी कई डिस्कशन करते हमारे गेस्ट के साथ में, हो सकता है कुछ आवाजें चले गई हो। खैर आगे बढ़ते तो दिलीप के साथ जुड़ते, दिलीप भी हमारे साथ जुड़ गए और मनीष भी जुड़े, तो मनीष के पास चलते सीधा। मनीष, एक राहत वाली नजरों से अब जनता देखने लगी है हमारी सरकार को, झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को। जनता के बीच में क्या कुछ उम्मीदें जगी है और क्या कहना वहां के लोगों का? देखिए पंकज, हम लोग एक कस्टमर है, दो लोग हैं, एक कस्टमर के रूप में है दो। आज पेट्रोल की कीमत कम हो गई, सरकार के निर्णय कर दी। अब आप राज्य सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, कितनी राहत मिली आपको? देखिए निश्चित ही तौर पर राहत तो मिल रहा है, लेकिन सरकार को यह सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही लोगों की कमर टूट चुकी है। इसमें कम से कम अभी केंद्र सरकार ने कुछ राहत देने का काम किया है। 5 रुपए जो है एक्साइज ड्यूटी पे कम किया है, लेकिन राज्य सरकार से भी आग्रह होगा कि जो वैट है इसको कम किया जाए और लोगों को जो है दिवाली पे ना सही कम से कम छठ तक तो राहत दिया जाए। और हमारे साथ है कस्टमर भी हैं और यहाँ संथालपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक ग्राहक के नाते, एक पेट्रोल उपभोक्ता के नाते कितनी राहत वाली खबर है ये? देखिए राहत तो जरूर है, क्योंकि मिडिल मैन जितने थे, मध्यम क्रम दर्जे के जो लोग थे, वो महंगाई से, पेट्रोल और डीजल के दाम से ही पूरा महंगाई डिपेंड करता है। तो महंगाई से अब पूरा त्रस्त हो गए थे और जो ये राहत दी गई है 5 रुपये 10 रुपये, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया, वास्तव में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, क्योंकि ये अब अति हो गया था। जो दाम हो रही थी वो उसको नियंत्रण में किया गया है और कई राज्य सरकारें ने भी वैट घटाया है अपनी तरफ से। झारखंड सरकार को भी कुछ वैट घटाना चाहिए और जब महंगाई नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से आम जनता को फायदा होगा। सारी चीज़ें वापस से पटरी पे आने की वापस आएंगी और एक तरह से कहिए कि अब आम जनता मतलब कि इस पेट्रोल और डीजल की महंगाई से त्रासद हो गई थी, त्राहिमाम कर रही थी और उससे अभी राहत की खबर है ये। अब राज्य सरकार की ओर से चाहिए, तो राज्य सरकार जैसे सब भारत के अन्य राज्यों में हो रहा है तो राज्य सरकार को भी कम से कम 5 से 7 रुपया घटाना चाहिए। देखिए पंकज, अगर हम पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक मैकेनिज्म को हमको समझना होगा कि 2010 जब यूपीए की सरकार थी तो 2010 में जो मैकेनिज्म था, प्राइसिंग मैकेनिज्म था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी, लेकिन उस समय चेंजेस लाया गया और इस चेंज को शिफ्ट कर दिया गया। मनीष आएंगे आपके पास। मनीष, दिलीप के पास आप चलते। दिलीप, धनबाद में क्या कुछ मांग है जनता की, किस तरीके से उम्मीदें बढ़ गई होंगी? केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी खत्म किया या कई राज्यों में जो वैट में कटौती देखने को मिली, तो क्या जनता से बात हुई? जनता क्या कह रही वहां पे? देखिए, जो आम जनता है वो काफ़ी खुश है और आम जनता के अलावा जो व्यवसायिक वर्ग है वो भी खुश है, क्योंकि अचानक से पेट्रोलियम पदार्थ का दामों में इतना इजाफा होना बहुत बड़ी बात है। और लोग हमेशा मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के, कि
जिस तरीके से पहल हो दामों में कटौती की जाए, 100 रुपये से पार होना अपने आप में महंगाई बढ़ना और सब कुछ इसी पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ा होता है। आप चाहे ट्रांसपोर्टिंग की बात करते हैं, अगर आप खाद्य पदार्थ मंगाते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। और इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें और राहत की उम्मीद है सरकार से। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दीपावली के अवसर पर लोगों को तोहफा दिया, पेट्रोल और डीजल दोनों में दामों में कटौती की है, उसी तरीके से अब राज्य सरकार से भी पहल करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार उसी तरीके से राहत देती है, थोड़ी सी और पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट होगी, लेकिन इतना कम नहीं है। जो महंगाई और जो लोग आज महंगाई से परेशान है या फिर जो आम जनजीवन से परेशान है, उन्हें लगता है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये होनी चाहिए। 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत कभी नहीं होनी चाहिए। अगर 70 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमत जाती है तो अर्थव्यवस्था है लोगों का उसको भी मजबूती प्रदान होगा और उन्हें जो परेशानी में पड़ता है या महंगे सामानों की खरीदारी करनी पड़ती है वो महंगे सामानों की खरीदारी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात थोड़े से पेट्रोल के दामों में दिलीप आवाज थोड़ी सी आपकी कम आ रही है, जाहिर सी बात है फिर हमें किसी दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप साउंड अपना चेक कर लें। अब हम रुक करते हैं दिनेशन गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी स्वागत है आपका। स्वागत नहीं कर पाया था क्योंकि लगातार जनता की जो बात है वो हम सुन रहे थे, क्योंकि और कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन दिनेशन गोस्वामी जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर तनुज खत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे जेवीएम से और साथ ही साथ जुड़ेंगे राकेश जी भी हमारे साथ कांग्रेस से। तो दिनेशन गोस्वामी जी निश्चित तौर पर लगातार इससे पहले तक जब केंद्र सरकार की ओर से कोई सहूलियत नहीं मिल रही थी या किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही थी, तब तक तो चलिए आप लोग वैट लगातार कर रहे थे। अब जो आपका आरोप है सीधे जो केंद्र सरकार से आपने किया, जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की अपनी मांग की थी, कटौती हुई भी, लेकिन ये कटौती थोड़ी और बढ़ सकती थी। आखिर राज्यों के पास तो बहुत कुछ होता नहीं है राजस्व के लिए। देखिए, इसमें पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता है कि दीपावली के पूर्व संध्या पर उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाते हुए पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर का जो एक्साइज ड्यूटी घटाया है, इसके प्रति संपूर्ण जनता उनके प्रति आभार प्रकट करती है। मैं 2 बातें बताना चाहूंगा, इसकी पृष्ठभूमि आप समझें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कच्चे तेल का दाम बढ़ा। 2 साल कोरोना से देश लड़ाई लड़ रहा है। एक्साइज ड्यूटी का बड़ा हिस्सा कोरोना के रोकथाम के लिए, कोरोना के बचाव के लिए उस पर सरकार खर्च की है। दीपावली की पूर्व संध्या पर जिसको कम किया गया, तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में सरकार और भी सोचेगी। और सबसे बड़ी बात यह रही थी, भाजपा शासित राज्य जहां उत्तर प्रदेश, बिहार या सभी भाजपा शासित राज्यों ने बिना देर किए हुए 7 रुपया तक उन्होंने प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के दामों को कम किया। आज उत्तर प्रदेश में 20 रुपया से अधिक, चूंकि 10 रुपया डीजल है तो मोटा मोटी 10 रुपये का 12-13 रुपया हो जाता है और 7 रुपया तो 20 रुपया के वो आज उत्तर प्रदेश में झारखंड से डीजल सस्ता, काफी सस्ता है, बिहार में सस्ता है और जो भाजपा शासित राज्यों में काफी सस्ता है। इसीलिए अभी तो हम सुन रहे थे कि न्यूज 11 जैसे प्रतिष्ठित चैनल का पूरे प्रदेश भर की जनता की आवाज है कि राज्य सरकार भी कम करे। राज्य सरकार के हाथ में भी 10 रुपया कम करने की क्षमता राज्य सरकार में है, तो 7 रुपया जब जोगी जी कम कर सकते हैं, लेकिन दिनेशन गोस्वामी जी आज भी वो तो ठीक है दिनेशन गोस्वामी जी, बाकी गोस्वामी जाएंगे आपके पास भी। पहले हम तमाम लोगों को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। देखिए डॉक्टर तनुज खत्री भी हमारे साथ जुड़ गए और राकेश सिन्हा भी जुड़ गए कांग्रेस से हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। देखिए पहले हमने जनता की बात बताई, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करना भी जरूरी है इसको लेकर कि मजबूरियां क्या है और क्यों नहीं है और क्या क्या हो सकता है। हम तो करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोस्वामी जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट किया। एक छोटा सा ब्रेक हम के लिए रुकते हैं यहां पर और इस पर चर्चा करेंगे, हर एंगल से करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल। इसमें बात कर रहे हैं पेट्रोल पॉलिटिक्स की। जहां जरूरी है समझना पेट्रोल की कीमतें तय कैसे होती हैं, क्या इसमें कमी लाई जा सकती है और लाई जाती है तो कैसे लाई जा सकती है। लेकिन इस बीच में झारखंड में भी अब पेट्रोल को लेकर पॉलिटिक्स चरम पर है।
बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी अब मांग कर डाली है, तो क्या कुछ कहा वो हम आपको पहले सुनाते हैं और फिर चर्चा हम लगातार करेंगे इस पर। सरकार को कमी करना चाहिए उसमें से, क्योंकि ये लोग बहुत मांग रहे थे कि भाई केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करे, महंगाई बढ़ रही है। तो अब तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपया, डीजल पर 10 रुपया कम कर दिया। अब तो कम से कम उतना ही राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए, तो इस राज्य की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उससे अधिक कर दे तो बहुत अच्छी होता बात है, लेकिन अगर अधिक नहीं कर सके तो कम से कम डीजल और पेट्रोल में जितना केंद्र सरकार ने राहत दी उतनी राज्य सरकार भी राहत दे। तो झारखंड तो एक गरीब प्रदेश है, तो यहाँ की जनता को और क्यों झारखंड सरकार को तो मांग उठने लगी है और इसी को लेकर अब हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने तमाम मेहमानों के साथ जुड़ते, उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे दिनेशचंद्र गोस्वामी जी के पास, और वो कुछ कहना चाह रहे थे, हमने इंटरप्ट किया था। तो गोस्वामी जी कुछ कहेंगे या फिर मैं आपके सवाल का जवाब जो है डॉक्टर तनुज खत्री से ले लूं, जेएमएम से ले लूं? जो आप कहेंगे वही होगा। नहीं, मेरा एक विषय यह है कि मैंने जो कह रहा था कि आज जो परिस्थिति है, डीजल और पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा हुआ था कई कारणों से था। एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और पेट्रोल और डीजल का एक्साइज ड्यूटी को घटाया है। अब झारखंड की तुलना में हमारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश, उन्होंने 7 रुपया घटाया, नीतीश कुमार जी ने घटाया, सभी भाजपा शासित राज्यों में घटा है। तो झारखंड निश्चित रूप से दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ के लोग अधिक गरीब हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग की मांग है, आग्रह है, जितना केंद्र सरकार ने घटाया पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपया प्रति लीटर इस त्योहार के मौसम में बिना विलंब किए हुए आप घटाएं और राज्य की जनता को राहत दिलाएं। डॉक्टर तनुज खत्री, मांग है आपसे। जी, जब से मैं सबकी बातें हमने सुनी, और जब से 2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक चीज मुझे सर अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आ रहा है और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल, पढ़िए आप। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बिल्कुल, कहने का बात यह है कि आप सभी लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जरूर बनाया जा सकता है। तो अगर दाम आपको कम करने ही थे, यह भी बताने की जरूरत है कि पिछले एक सप्ताह में या पिछले एक महीने में या पिछले एक सालों में किस रफ्तार से तेजी से दाम बढ़े हैं। अगर घटाना भी था ना, तो ये 5 रुपए घटा करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हुआ सीधी तौर पर। अगर आपको घटाना था तो आपको 20 से 25 रुपए या उससे भी ज्यादा आपको घटाने की आवश्यकता थी। क्यों थी, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। देखिए, जून 2017 से, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही ये चीजें हुई। पहले क्या होता था कि हर महीने की 15 तारीख को या 30 तारीख को दाम जो थे, रेट्स जो थे, वो रिवाइज होते थे पंकज जी। तो लोगों के पास एक समय भी होता था जानने का, उसको आकलन करने का और खुद को प्रिपेयर करने का। लेकिन किस तरीके से विरोध ना हो और लोगों के मानसिकता से साइकोलॉजिकल गेम खेलने का केंद्र की सरकार ने यह काम किया जून 2017 में, जो डायनेमिक डेली प्राइस मॉडल जो लाने का काम किया, कि अब हर शाम 6 बजे पेट्रोल के दाम बढ़ते जाते हैं। और शुरुआती दिनों से अगर आप आंकड़ा निकालिएगा पंकज जी अपने माध्यम से भी, तो हर दिन कभी 50 पैसे, कभी 5 पैसे, ये ऐसे करते करते आज 100 रुपए के पार चला गया पेट्रोल। और मैं रांची की जनता, चूंकि झारखंड की जनता के माध्यम से भी, आपके चैनल से भी कहना चाह रहा हूं कि कितना फर्क पड़ा। जो भी हमारा, चाहे किसी भी दल का कार्यकर्ता होता है, चाहे कोई भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो 2 व्हीलर से चलता है, और 2 व्हीलर में या अगर कार से भी चलता है तो वो पेट्रोल वाली कार से चलता है। कितना फर्क पड़ा, 103 रुपए 4 रुपए भर रहे थे, आज 99 रुपए भर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। माना डॉक्टर तनुज खत्री, लेकिन राकेश जी, जो बीजेपी की डिमांड है वैट कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब इस सरकार में तो आपको बताना होगा वैट की मांग उठी है कि वैट में कटौती होगी कि नहीं। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को सोहराई पर्व, काली पूजा, भाई दूज और छठ की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अब मैं आपकी बातों पर आता हूं पंकज जी। देखिए, ये शेक्सपियर ने कहा है कि इट्स साउंड इज सो गुड बट स्टिल बिटर। ये सुनने में अच्छा लग रहा है,
लेकिन ये छल परपंचों और करबराहट से भरा पड़ा है। प्रजातंत्र की चोट ने देश की अहंकारी सरकार को, जन विरोधी सरकार को सच का आईना दिखाया है। आप देखें कि पूरे 2021 में अभी टिल डेट तक पेट्रोल और डीजल के दामों में मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको कि जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार केंद्र में चल रही थी तो उस वक्त 105 रुपया 71 पैसा प्रति डॉलर कच्चे तेल की कीमत थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस यूपीए की सरकार ने देश की जनता को 71 रुपया 49 पैसा पेट्रोल और 55 रुपया 49 पैसा डीजल उपलब्ध कराने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से तो छोड़ दीजिए, ये सिर्फ 2021 की मैं बात कर रहा हूं कि उत्पाद शुल्क 32 रुपया 90 पैसा लिया है इन लोगों ने और 5 रुपया उसमें कटौती किया है। मतलब 27 रुपया अभी भी शुल्क लग रहा है, जबकि पेट्रोल और डीजल के कीमतों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। तो ये क्या है? ये झुंझुना वो 5 रुपए भी कम नहीं होने चाहिए, हो जाने चाहिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 82 रुपया डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत है, तो कम से कम आप 2014 का जो रेट है वो रेट तो आप जनता को उपलब्ध करवाओ। 70 रुपए तो आप पेट्रोल और डीजल की कीमत तो उपलब्ध करवाओ। तो ये झुंझुना क्या? ये देखिए, ये मोदी नॉमिक्स है, इसको समझना होगा देश की जनता को कि ये छल प्रपंचों से भरा हुआ है कि हम पहले आपको वेंटिलेटर तक पहुंचाएंगे, उसके बाद जब आपका मरणासन की स्थिति आ जाएगी तो हम कोरामीन की सुई आपको अवार्ड में देंगे, तो हम ये कहेंगे कि आपको मरने तो नहीं दिया ना हमने। आयुष्मान योजना के तहत आपको मिल जाएगा, दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश चंद्र गोस्वामी जी, देखिए साफ तौर पर देखिए एक बड़ी चीज, अच्छी बात यहां पे हुई आपकी, डॉक्टर तनुज खत्री ने अब्राहम लिंकन को कोट किया और राकेश जी ने कोट किया है, शेक्सपियर को कोट किया। अगर किसी को कोट करना है तो हम भी सुन ले, जरा अच्छा लगे हमें कि बीजेपी की ओर से भी कुछ कोट हुआ है। लेकिन 100 बात की एक बात ये कि पिछले 1 साल में जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं, 5 रुपए तो बहुत कम है, या 10 रुपए बहुत ही कम है पेट्रोल डीजल के लिए। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया पंकज जी, विषय यह है जो एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क जिसको कहते हैं, पिछले 1.5 साल में उसका उपयोग कोरोना के इसमें किया। आज जब दाम बढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़े, तो ऐसी स्थिति पर एक साहसिक कदम प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने उठाया है कि 5 रुपये पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम किया है। ऐसे घोषणा 10 रुपया, लेकिन व्यवहार में 12 रुपया आता है। 12 रुपया 13 रुपया अलग अलग राज्यों में। दूसरा विषय यह है कि जब केंद्र सरकार पहल करती है तो राज्य सरकारों का जो बैठ है, क्योंकि राज्य सरकार की जनता के सहूलियत के लिए आज उत्तर प्रदेश ने 7 रुपये कम किया प्रति लीटर, बिहार ने कम किया, सब भाजपा शासित राज्यों ने कम किया। तो आज हमारे दोनों मित्र जो सत्तारूढ़ दल के बैठे हैं, शेक्सपियर और अब्राहम लिंकन की बात करते हैं, वो क्यों नहीं कहते हैं कि राज्य सरकार 10 रुपया कम करने वाली है? आप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कुछ भी बोलेंगे, जनता यहां सब देख रही है कि जब बाकी राज्यों में कम किया जा रहा है तो आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आप पहले कम तो करिए, तब शेक्सपियर को लाइए, इब्राहिम लिंकन को लाइए, और किसी इब्राहिम लिंकन और शेक्सपियर से दाम नहीं घटते हैं। तो राज्य सरकार वैट में कम करे, ये जनता का तकाजा। थोड़ी देर पहले आपके सारे रिपोर्टर्स जनता का इंटरव्यू ले रहे थे। जनता चाहती है, आप हम यहां बैठ करके कमरे में कुछ भी बोले, लेकिन जनता चाहती है कम हो, और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है आने वाले समय में और कम करेगी केंद्र सरकार, ये भी संकेत दिया है। इसलिए इसको राजनीतिक जामा ना पहनाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप, झारखंड की जनता दूसरे प्रदेशों की तुलना में अधिक गरीब है, उनके हालत को देखते हुए महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आप भी 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में आप कम करिए, पेट्रोल में आप 10 रुपया प्रति लीटर कम करिए। ये हमारा आग्रह है और हमारे जो मित्र बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि इसको राजनीतिक जामा ना पड़े। आपकी सरकार क्या कर रही है, कब करेगी, आज बताएं।
कि ये त्योहार है, सोहराय का पर्व है, भैया दूज है, चित्रगुप्त पूजा है, गोधन पर्व है, आप 2 दिन 3 दिन में आप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए आप। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाजपेयी जी को कोट करता हूं क्योंकि एक आम जनता को नाते राह कौन सी जाऊं मैं केंद्र सरकार की सुनूं या राज्य सरकार की सुनूं। डॉक्टर तनुज खत्री, राकेश सिन्हा जी इशारा करते हैं, आप ही सुना दे, बता दीजिए कि हम कौन से राह जाएं। पंकज जी, मैं आदरणीय बड़े भाई दिनेशानंद गोस्वामी जी के से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं 2022 में, उसके बाद क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नहीं होगा, इसकी आप गारंटी दे दो। चलिए ये कि हाँ, 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नहीं करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी तो भी हम इजाफा नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, आदरणीय गोस्वामी जी ने कहा कि जो पैसा कलेक्ट हुआ है उससे कोरोना काल में खर्च हुआ। अगर वो पैसा कोरोना काल में खर्च होता तो इस देश के प्रवासी मजदूर मरने की स्थिति में नहीं होते। जो पेट्रोल डीजल का शेष का जो पैसा आया, उस पैसे से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए प्लेन खरीदा। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ का नया विस्टा भवन बनवाया, जिसमें अमेरिका से आकर के वो खुद इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये पेट्रोल और डीजल के दामों में लिए गए शेष का नतीजा है, ना कि कोरोना काल में इलाज करवाने का, दवाई बांटने का ये पैसा आप लोगों ने देश की जनता के पीछे खर्च किया। तो देश की जनता को अब गुमराह मत करो। देश की जनता अब आपके छल प्रपंच को भली भांति जान गई है, इसलिए अब गुमराह करना बंद कर दो। आप ये कहो, आज इस चैनल के माध्यम से, आप मेरे बड़े भाई हो, आप आज इस चैनल के माध्यम से एक कमिटमेंट दो कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। दिनेशानंद गोस्वामी जी क्या लिख कर दे पाएंगे आप ये कि उसके बाद फिर नहीं होगा? जी। देखिए, राकेश जी अच्छे बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में आए हैं तो लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं पेट्रोल और डीजल पर। अभी भी मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किया। अब राज्य सरकार 2-3 दिनों में 10 रुपया कम करे। दूसरी बात यह है, मैं चूंकि विषय पेट्रोल डीजल के इसका, लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूं, शायद आजाद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अवतरित नेता के रूप में सच्चे मित्र, विषयांतर हो गया। मैंने आपसे उन्होंने कहा कोरोना काल का, मैंने आपसे मैं उसी पर आ रहा हूं। विषयांतर नहीं होना, मैं विषयांतर, आज छठ तक मुफ्त राशन आज हर परिवार को 5 किलोग्राम कोरोना काल में देने वाला यह आजाद भारत में पहला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पहली सरकार होगी। और मैं अभी विषयांतर नहीं होना चाहता, हम बता सकते हैं कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया। मतलब कुल मिलाकर ये कि राज्य सरकार को वैट करना है कि नहीं, ये सवाल आपका है सीधा, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल, मैं ये मेरा कहना है, मेरा नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, मांग है। बिल्कुल जी, ये मांग है, मांग है। बिल्कुल डॉक्टर तनुज खत्री, जैसे बीजेपी वाले मांग रहे हैं वैसे आम जनता ही मांग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बाकी राज्यों में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री 10 रुपया प्रति लीटर कम करे। हम भी देखिए, आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी से हमारी भी झारखंड सरकार की भी एक मांग है, अगर ये सुन पा रहे हैं तो। जी सुन रहे हैं कि ये लगातार प्रधानमंत्री का महिमा, सुन रहे हैं। हाँ, जी लगातार आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, बिल्कुल आपको करने का अधिकार है। लेकिन अगर एक बात अगर आप हमारे झारखंड के लोगों की मान लें कि झारखंड का जो जीएसटी का और कोयला का जो पैसा 75,000 करोड़ रुपया बकाया है, इतना जो बोल रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को कहिए कि दे दें, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से चीजें कम होती है झारखंड में। वैट क्या, किसी भी तरीके की टैक्स को कम करने का काम किया जाएगा। ये आप कमिटमेंट दे दें, क्योंकि आप एक वरिष्ठ और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हम सब आपको अच्छी भली बात जानते हैं। अगर आप ये बात अगर पहुंचा दें कि 75,000 करोड़ का जो आंकड़ा है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, जीएसटी का 2,500 करोड़ का आंकड़ा है, रुपए हैं, वो अगर आप वापस दिलवाने का काम करें, अगर झारखंड के भलाई के लिए हमें आपसे अपने बाएं फैला के भी मांगना पड़े तो हम उसमें भी गुरेज नहीं करेंगे, हम कोई अहंकार नहीं करेंगे कि आप वो पैसा झारखंड का कब दे रहे हैं, ये इतना बता दीजिए। बिल्कुल दिनेशानंद गोस्वामी जी, तो बात तो साफ है। मैं आपके न्यूज 11 के चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि केंद्र सरकार झारखंड की जनता और झारखंड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। केवल इतने ही पैसे नहीं, अभी पिछले 2 साल में अनेक योजनाओं को लाया है। 5,000 करोड़ रुपए के एनएच का माननीय नितिन गडकरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रस्ताव मांगा है। आप निश्चिंत रहिए, केंद्र सरकार झारखंड की जनता की उन्नति के लिए, उसके भलाई के लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार है, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतेगी। लेकिन महंगाई कम करने में जो केंद्र सरकार ने जो पहल किया है, मेरी बहुत विनम्रता से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री जी तक बात जाए और इस त्योहार के मौसम में माननीय मुख्यमंत्री जी आप पेट्रोल और डीजल का आप कीमत घटाइए, वैट घटा दीजिए, 10 रुपया आप घटा दीजिए। और जनता बहुत आपके प्रति प्रतीक्षा कर रही है। अब आपको मैं बताऊं, मैं जमशेदपुर में रहता हूं। अब बिजली का जो टैरिफ है बोकारो में डीवीसी का कम है, कमर्शियल टैरिफ। यहाँ जिसको बिजली देती है कम है, लेकिन जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का अधिक है, ये सब कुछ करने में यहाँ विषांतर नहीं होगा। मैं कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल चूंकि आपका चैनल का जो विषय था मैं उस विषय पर जाऊंगा। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी पर नहीं, केवल झारखंड सरकार, चूंकि राज्य सरकारें घटाना शुरू कर दी है और आप देख भी रहे हैं चैनल में, अखबारों में न्यूज आ रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार घटा है और संकेत भी दिया है। आने वाले समय में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि और कम करने के बारे में केंद्र सरकार विचार करिए। अब झारखंड सरकार बिना विलंब के हुए प्रति लीटर 10 रुपया डीजल और पेट्रोल में वैट को घटाए, ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। चलिए हम आएंगे आगे, राकेश जी आपके पास भी आएंगे, डॉक्टर तुल आपके पास भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी जुड़े हैं और मरीज भी जुड़े हुए हैं। सब उनसे भी छोटा छोटा हम ले लेते हैं क्योंकि चर्चा में उनका बने रहना बहुत जरूरी है। लगातार वो मेहनत करते जनता के बीच जाते हैं। सत्यव्रत, तो आप डिस्कशन को सुन पा रहे हैं और इसमें कई चीजें ऐसे निकल कर आ रही जिसमें ये संकेत तो खैर अभी मिले नहीं, क्योंकि दोनों जो हमारे मेहमान आज हैं उन्होंने ऐसा कोई संकेत दिया नहीं। सवाल पूछा जनता की मांग क्या, जनता को ऐसा लग रहा है जनता की मांग क्या है? सीधा सवाल, एकदम बहुत ही छोटा सवाल, संक्षेप में। देखिए पंकज, जनता तो चाहती है कि जो महंगाई का बोझ लोगों पर पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, किराया हो, उन सभी का बोझ कम होना चाहिए। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है, जो भी रेट निर्धारित किया जाता है, वो आम लोग जो है चाहे वो खुशी से हो या फिर दुखी मन से हो, उस फैसले को स्वीकार करते हैं। लोग 104 रुपए पेट्रोल पहले भी भरा रहे थे और अब जब 5 रुपए कम कर दिया गया, 95 रुपए तब भी बढ़ा। तो जनता को ऐसा लगता है कि अगर सरकारें चाहे तो कीमतें कम हो सकती हैं? मनीष, देखिए पंकज, मैं 1 मिनट समय लूंगा। अगर मेरी आवाज पैनल में बैठे जो हैं गेस्ट अगर वो सुन रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के लोग, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2010 में जो देश की मैकेनिज्म को चेंज किया गया था, खास करके प्राइसिंग में, पेट्रोल प्राइसिंग में, ये तय किया गया था कि अब से प्राइसिंग जो होगा पेट्रोल का वो डिसाइड करेंगी वो कंपनियां, जो कंपनियां क्रूड ऑयल दूसरे देशों से लेती हैं। आज भी हम क्रूड ऑयल दूसरे देश से लाते हैं। दूसरी चीज, 2014 में जब सरकार बदली तो उसने पेट्रोल के साथ साथ डीजल को भी कर दिया और 2017 के बाद से मनीष जनता के बीच में चर्चा होती है, जनता के बीच में चर्चा होती है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाए तो महंगाई से थोड़ी राहत मिले, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जनता के बीच में चर्चा होती है, अब जाते हैं तो पंकज मैं वही आ रहा हूं कि जिस ओर हम जा चुके हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब हुआ करते थे तो उन्होंने अपना बयान दिया था कि देश की इकोनॉमी जिस ओर जा रही है, हम बढ़ती हुई चलती हुई ट्रेन में सवार हो गए हैं और वो चलती ट्रेन से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अब जब जिस ओर हम जा चुके हैं ये तय वहीं से होगा। अब बारी है राज्य सरकारों की। देश के 16 राज्य सरकारों ने अपने वैट कम कर दिए जिससे पेट्रोल का दाम कम होगा। बिल्कुल मनीष, तो यही सवाल हम पूछते हैं। राकेश सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनीष, राकेश सिन्हा के पास चलते हैं, समय थोड़ा सा कम है, मेहमानों से बातचीत जरूरी है। राकेश जी, वैट में क्या दिक्कत है? वैट में ठीक आपने कहा कि वहां चुनाव है, लेकिन हम वैट बाकी राज्यों में हो रहा है, 17 राज्यों में तो चुनाव नहीं है। अगर 16-17 राज्यों ने किया है तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं। बिल्कुल, कहां फंसता है मामला? बिल्कुल पंकज जी, देखिए हमारी सरकार और हम भी इसके प्रति पूरी तरह संजीदा है। लेकिन जिन 17 राज्यों की बात हो रही है, उन 17 राज्यों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन झारखंड के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार है। आप देखें कि अभी हमारे भाई तनुज ने कहा कि कैसे जीएसटी का पैसा आज तक 2 साल हो गए हैं महागठबंधन की सरकार बने। हम बार बार पत्र लिख करके
माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के यह कह रहे हैं कि आप हमारा राज्य का पैसा हमें दो, लेकिन केंद्र की सरकार चलिए झारखंड को पैसा नहीं दीर्घकालीन योजना होगी, दीर्घकालीन योजना होगी। देखिए अगर हम मौजूदा ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ये राज्य है कि राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। हमारी सरकार ने जो फंड अपने सोर्सेज से जनरेट किया, आप देखें कि अभी विगत माह जो है हम लोगों ने टीएडीए बढ़ाने का काम किया है, उस पे 100 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जो है सरकारों पर पड़ी है। तो हमारे पास पैसा कहां है? पैसा नहीं है। माइनिंग का पैसा केंद्र सरकार, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार, तो पैसा हमारे पास है कहां? और बीच में डीवीसी का बकाया काट लेना, बीच में जो है डीवीसी का पैसा बिना अल्टीमेट किए हुए केंद्र सरकार काट ले रही है। तो आखिर अगर हम ये फंड अपने आप से जनरेट नहीं करेंगे तो क्या राज्य को पूरी तरह रसातल में मिला दें, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है? क्योंकि निर्माण पे तो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल विध्वंसक पार्टी है, ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ये मैंने कहा इसलिए कि ये एक प्रपंच है, ये मोदी नॉमिक्स है, क्योंकि अब हर मोर्चे पे केंद्र की सरकार फेल्योर हो गई है। अब इनके पास इन 5 राज्यों में चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या खत्म, डिप्लोमेट पॉलिटिक्स खत्म, सेना खत्म, सिपाही खत्म, प्रवासी मजदूर खत्म, तो अब क्या है? बिल्कुल, यानी कि मुद्दे हैं नहीं तो मुद्दा एक पैदा किया गया है, ये मुद्दा पैदा किया गया है कि मुद्दा भी बना दे हम और ज्यादा हमें नुकसान भी ना हो। तो ये बिल्कुल मोदी नॉमिक्स है। मतलब आम जनता होने के नाते मेरी उम्मीद है मैं धूमिल मान लूं अपने को, यानी कि जब तक केंद्र से पैसे नहीं मिलेंगे तो वैट में कटौती नहीं होगी, बस हम कोसे खुद को कि झारखंड में है। बिल्कुल पंकज जी, वो झारखंड का पैसा है, कोई किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा मांगने का तरीका जरूर विनम्र है, लेकिन हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। आप जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कोयले का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तमाम जो आप जब मन करता है डीवीसी, आप जो हमारा रिजर्व जो पैसा रहता है उसको आप बिना बताए काट लेते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से इस केंद्र की सत्ता में बैठी है सिर्फ और सिर्फ भारत को बेचने का काम किया है। भारत को बेचने से क्या तात्पर्य है मेरा, वो बेहतर जान रहे हैं। आपकी कोल इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, इंडियन रेलवेज को बेच रहे हैं, भारतीय जो सारी जितनी भी संपत्तियां हैं उसको बेचने का काम हो रहा है। और अगर एक तरफ आप बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप जनता पर बोझ डाल रहे हैं और साइकोलॉजिकल गेम अब जनता समझ रही। इसलिए मैंने अब्राहम लिंकन को कोट किया और इसलिए उन्होंने शेक्सपियर को कोट किया। आज जरूरत है ऐसे लोगों की उसको कोट करने की। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इनको कोट कर दें। इनको आज इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज हमें पता चल रहा है कि आप किस, आज जनता को पता है कि आप कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। साइकोलॉजिकल माइंड गेम हर शाम 6 बजे अगर आपको 6 बजे क्या करते हैं आप पंकज जी, संभवतः स्टूडियो में रहते होंगे, आपको पता चला कि आज 6 बजे फिर से दाम बढ़ गए? नहीं पता चलेगा। आप जब अगली बार पेट्रोल पंप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अगर नोटिस कीजिएगा तो हर दिन बिल्कुल पैसे। ये चीजों को लगाना होगा। गोस्वामी से कंक्लूडिंग रिमार्क ले लिया जाए। गोस्वामी जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपील कर दी, गुजारिश कर दी कि वैट में केंद्र सरकार जैसे जब बाकी राज्यों में हो रहा है केंद्र सरकार ने एक्साइज किया तो आप करें, लेकिन झारखंड सरकार को पैसे भी तो नहीं है। वो गुजारिश भी तो कर देते आप कि हम वैट में कटौती करने की स्थिति में होते। झारखंड जो कटौती कर पाता है जब उसके पास पैसे होते, पैसे तो केंद्र सरकार काट लेती है और देती भी नहीं है। ये एक चीज निकल कर आई। गोस्वामी जी आवाज पहुंच रही है? गोस्वामी आवाज नहीं पहुंचेगी, शायद गोस्वामी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, तो हम अब कुल मिलाकर जनता हम पिसते यही आप रह गया है कि हम इस बात को कोसे कि हम झारखंड में रह रहे हैं, इस बात के लिए कोसे कि केंद्र के सौतेला व्यवहार हो रहा है और इस बात का इंतजार करें कि केंद्र सरकार से जब पैसे आ जाएंगे तो फिर वैट में कटौती की बाकी दूसरे राज्यों को देखते रहे। नहीं पंकज जी, देखिए मैंने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल संजीदा है। हमारी सरकार इस राज्य की जनता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो कहा है, मैंने ये नहीं कहा सरकार की निकम्मापन। शायद आवाज आ रही। गोस्वामी जी ये सवाल आपसे भी बताया, केंद्र सरकार झारखंड की जनता और झारखंड के विकास के प्रति संकल्पित है और बहुत सारी बातें, चूंकि आज विषय नहीं था तो मैं भी बताने की स्थिति में हूं कि केंद्र सरकार ने 2 साल में क्या क्या मदद किया है। अपने निकम्मापन को छिपाना, खाद्य तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जमाखोरी को ठीक करना राज्य सरकार के हाथ में कि केंद्र सरकार के हाथ में।
आज केवल जमाखोरी बड़े शहरों में, उसको अगर चलिए कुल मिलाकर मामला जमाखोरी का परमिशन किसने दिया? जमाखोरी का परमिशन आपके सरकारों ने अंतर हो गए और फिर से मुझे लगता है वाजपेयी जी को कोट करना पड़ेगा। और अगर बीजेपी वाले इस बात को सुन रहे हैं, बीजेपी से दिनेश चंद्र गोस्वामी जी निश्चित तौर पर उनका जो है चढ़ाई व्यक्ति का मामला होता है और अंत्योदय है, यानी कि सबसे आखिरी आदमी अंतिम पंक्ति का, उससे दिक्कत ना हो। उम्मीद तो यही होती है कि उसे दिक्कत ना हो किसी को भी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है। राकेश जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर तनुज खत्री आपका शुक्रिया और दिनेश चंद्र गोस्वामी जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल ये ऐसा मुद्दा है जो जिसमें इतना भी डिबेट करें वो खत्म नहीं हो सकता है। और फिर घूम फिर कर शाम में या जब सुबह आप पेट्रोल भराएंगे तो वही 100 रुपए का पेट्रोल भराना है, चाहे जितना दिन चल जाए, आपकी मर्जी, यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी तो राहत हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि झारखंड के पास पैसे नहीं है, झारखंड वैट पे कटौती कर नहीं पा रहा और केंद्र सरकार से पैसे मिल नहीं रहे। बाकी केंद्र सरकार की मर्जी, वो 5 करे, 10 करे, 20 भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।